पूंजी की उपलब्धता, आपके पास अगर पूंजी होगा तभी पलायन रुकेगा। जन सुराज का मंत्र है, मेरे साथ दुनिया के कम से कम 10 से बड़े इकोनॉमिस्ट, बिहार के लोग उसमें इंक्लूडेड हैं, जो काम कर रहे हैं। हम लोगों ने जो मॉडल बनाया है कि बिहार में अगर श्रम का पलायन रोकना है, मजदूरों का पलायन रोकना है, तो उसके लिए पूंजी और बुद्धि का पलायन रोकना होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर हमला बोला है और प्रशांत किशोर ने यह कहा है कि राजनीतिक दल बिहार में नौकरी के झूठे सपने दिखा रहे हैं। दरअसल आप उन दावों को याद कीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री अलग दावा करते हैं, तेजस्वी यादव अलग दावा करते हैं। नौकरियों को लेकर एक क्रेडिट वार चलता है। बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं उन्होंने लाखों लोगों को नौकरियां दी, नियुक्ति पत्र बांटे। तेजस्वी यादव ने दावा किया, कई बार यह दावा किया कि अरे हमने तो थके हुए मुख्यमंत्री से काम कराया, ये तो हमने लाखों लोगों को नौकरियां दी, ये हमारी मेहनत का, ये हमारी प्रतिबद्धता का परिणाम है। तो एक तरफ जेडीयू के बीच या कहे कि एनडीए और इंडिया के बीच, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच नौकरियों को लेकर क्रेडिट वार चलता है। दूसरी तरफ अब प्रशांत किशोर ने नौकरियों को लेकर जो सियासत होती रही है बिहार में, उस सियासत को और हवा दे दी है। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि राजनीतिक दल बिहार में नौकरी के झूठे सपने दिखा रहे हैं। शिक्षा और पूंजी की उपलब्धता से ही लोगों को रोजगार मिल सकेगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि सरकार बनने के बाद, यानी कि जन सुराज की सरकार अगर 2025 में बनती है, तो सरकार बनने के बाद 1 साल के भीतर बिहार से पलायन की गति को रोका जा सकता है। वर्तमान में राजनीतिक पार्टियां बिहार में नौकरियों के झूठे सपने दिखा रही है। कोई 5 लाख नौकरी की बात कर रहा है तो कोई 10 लाख नौकरी की बात कर रहा है। प्रशांत किशोर ने क्या कहा है, उनकी पूरी बात सुनिए। हम लोग कह रहे हैं कि 1 साल में डिस्ट्रेस माइग्रेशन, मतलब मजबूरी में यहाँ से बाहर जाने वाले लोगों को रोक दिया जाएगा, किसी को नहीं जाना पड़ेगा। एक लोग हमसे पूछता आपके पास ऐसा क्या जादू का छड़ी है, अभी आपको बता रहे हैं कि वो कैसे रोका जाएगा। पहले बात ये समझिए कि बिहार में जो नौकरी का लालच लोगों को दिया जाता है, सारा नौकरी, आरक्षण, लड़ाई झगड़ा, कोई कह रहा हम 5 लाख दे दिए, कोई कह रहा हम 10 लाख दे दिए, कोई कह रहा हम 60% रिजर्वेशन दे देंगे। पूरा समाज उसी में लड़ रहा है कि कितना हमको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। किसका प्रश्न पत्र लीक हुआ, हम आपको बता रहे हैं। चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक, इसको याद रखिए, चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक बिहार में सरकारी नौकरी के जितने लोग हैं, उसकी संख्या जोड़िएगा तो उनकी संख्या होती है 23 लाख। मतलब 1.97%, 2% से कम लोग ही बिहार में सरकारी नौकरी आज 75-78 साल में पाए। 98% आदमी को ना सरकारी नौकरी है ना आगे हो सकती है। तो जो भी आपको बता रहा है कि सरकारी नौकरी देके पलायन रोक देंगे, उससे बड़ा मूर्ख या उससे बड़ा ठग कोई भी नहीं, हो ही नहीं सकता। दुनिया में जितने भी देश हैं जहां पर लोगों के पास रोजगार है, जहां लोगों के पास पैसा है, आमदनी है, तरक्की है, खुशहाली है, आप दुनिया के सबसे बड़े देशों को देखिए, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को देखिए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जहां भी चलिए, वहां पर लोग रेलवे का एग्जाम देकर पैसा नहीं कमाए, वहां पर नौकरी की मारामारी करके लोगों ने अपना जीवन नहीं सुधारा है। वहां सुधार का जो मंत्र है वो है शिक्षा, और शिक्षा के बाद रोजगार के लिए सुलभ पूंजी। पूंजी की उपलब्धता, आपके पास अगर पूंजी होगा तभी पलायन रुकेगा। जन सुराज का मंत्र है, मेरे साथ दुनिया के कम से कम 10 से बड़े इकोनॉमिस्ट, बिहार के लोग उसमें इंक्लूडेड हैं, जो काम कर रहे हैं। हम लोगों ने जो मॉडल बनाया है कि बिहार में अगर श्रम का पलायन रोकना है, मजदूरों का पलायन रोकना है, तो उसके लिए पूंजी और बुद्धि का पलायन रोकना होगा।